जय हिंद, नमस्कार साथियों। खुशखबरी, OROP 3 टेबल पर बड़ा खुलासा हो गया फाइनल। सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन तक पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी। चार्ट के माध्यम से समझेंगे पूरा OROP 1 से OROP 3 में कितनी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। OROP 2 में जो विसंगतियां थी उससे आपके OROP 3 में पड़ने वाला असर क्या होगा, पूरा आज खुलासा करेंगे दोस्तों। सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक की यहाँ पर बात करेंगे। सत्य के साथ आपको बताएंगे कि OROP 2 में कैसे विसंगतियां हुई, क्या ये विसंगतियां दूर हो चुकी है, यदि नहीं हुई तो OROP 3 में आपको क्या फायदा मिलेगा दोस्तों, आज इस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे ही आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, OROP 2 में विसंगतियां क्या रही, सिपाही लेफ्टिनेंट जनरल तक की ये टेबल बनाई गई है। इसमें OROP 2 की विसंगतियां जो थी उसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। इस टेबल में हमने फर्स्ट में आप देखेंगे रैंक लिया हुआ है, सेकंड में आप देखेंगे बेसिक पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016 को कितनी थी, OROP 2 में उसकी बेसिक पेंशन कितनी बनी और इंक्रीज पर मंथ कितना हुआ। तो ये अभी आपको सत्यता की ओर में ले जा रहा हूँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि आपको जब ये आप समझ जाएंगे कि कैसे इसमें OROP 1 से OROP 2 में बढ़ोतरी हुई तो आप OROP 3 टेबल समझने में देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। वो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, कितना फायदा होने वाला है। आगे मैं बताऊंगा कि OROP 3 में आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है रैंक वाइज। आज पहले बात करते हैं यहाँ पर सिपाही 17 साल, बेसिक पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016 17,130। OROP 2 में बेसिक पेंशन बनी 18,807। इंक्रीज हुआ इनका पर मंथ 1,677। सिपाही 19 साल 17,433। OROP 2 में 18,807 बनी, 1,374 का इनको लाभ मिला हर महीने। नायक 22 साल 18,427। OROP 2 में 21,244 लाभ मिला इनको 2,817 का। हवलदार 24 साल 20,067। OROP 2 में 22,257 लाभ मिला 2,190 रुपए का। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल 21,653। OROP 2 में इनका बना 23,750 लाभ मिला इनको 2,097 का। नायब सूबेदार 26 साल 1 जनवरी 2016 को 26,741। OROP 2 में इनको दिया गया 24,825 और ये माइनस में चले गए 1,916 रुपये। नायब सूबेदार 28 साल 27,607। OROP 2 में 26,075, ये माइनस में गए 1,532 रुपया। सूबेदार 28 साल 31,529। OROP 2 में इनको मिला 29,700 और ये भी माइनस में गए 1,829 रुपये। सूबेदार 30 साल 32,614 और इनको OROP 2 में दिया गया 31,000 और ये भी माइनस में गए 1,614 रुपये। सूबेदार मेजर 33 साल 33,526। OROP 2 में इनको मिला 33,400 और ये भी माइनस में गए 1,026। ऑनरी लेफ्टिनेंट 33 साल 41,352। OROP 2 में इनको दिया गया 41,200, माइनस में गए 152 रुपये। ऑनरी कैप्टन 33 साल 43,716। OROP 2 में इनको दिया गया 43,675 और इनको भी माइनस में ये चले गए 41 रुपया। अब ये दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सिपाही से लेके अंशियों तक थोड़ी थोड़ी बढ़त है, लेकिन जैसे ही नायब सूबेदार का यहाँ से शुरू होता है, सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन यानी कि JCOs और SCO का पूरा जो बेसिक बना OROP 2 में वो सारा माइनस में डाल दिया इन्होंने। अब हम देख लेते हैं क्या ऑफिसर्स का भी माइनस में गया है या प्लस में गया है। तो यहाँ पर हमने लिया है मेजर साहब से लेके लेफ्टिनेंट जनरल साहब। आप देखेंगे 1 जनवरी 2016 को मेजर साहब का था 61,205 और OROP 2 में मिला 68,550 और इनको लाभ हुआ 7,345 का। ऐसी लेफ्टिनेंट कर्नल का 6,053, कर्नल साहब का 12,320 का लाभ हुआ, ब्रिगेडियर साहब को 12,245 का, मेजर जनरल साहब को 9,419 का, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 10,535 का। अब यहाँ पर मेजर जनरल साहब का आप हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको MSP लागू नहीं है दोस्तों। तो ये आपने देखा पूरा सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक का चार्ट दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पाया सिपाही से लेके
हौलदार तक की थोड़ी थोड़ी बढ़त है और नायब सूबेदार साहब से लेके ऑनरी कैप्टन तक OROP 2 में बेसिक पेंशन माइनस में गया है। तो दोस्तों हमारी सरकार से अपील रहेगी कि आप जितनी भी OROP विसंगतियां हैं इनको जल्दी से जल्दी दूर करें, ताकि OROP टेबल आने से पहले यदि इस पर काम हो गया तो OROP 3 टेबल में हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। यदि इनमें काम नहीं हुआ तो फिर OROP 3 में भी आपको कुछ OROP 2 की तरह ही विसंगतियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों OROP 2 टेबल में उत्पन्न विसंगतियों आपके सामने लाना जरूरी था, ताकि आपको पता रहे कि OROP 3 टेबल आने से पहले इन विसंगतियों को दूर किया जाना कितना जरूरी है। सभी रैंक्स का ध्यान रखा जाए और जो भी विसंगतियां हैं इनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।